बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने फ्रीलांसर्स की इनकम पे जो टैक्स है वो 0% कर दिया है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर वो जो फ्रीलांसर्स हैं उनका एनटीएन बना हो और वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हूँ, तो देन जो उनके बैंक अकाउंट में टैक्स जो विदहोल्ड होता है वो टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ करेगा और उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब कि टैक्स फ्री हो जाएगा उनके लिए। तो देखते हैं कि हमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में पीएसईबी में एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको पीएसईबी में रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, आपका लॉगिन आईडी बनता है। तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आपको सेल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा, और फिर जब आप उसमें लॉगिन कर लेंगे तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं उनकी स्कैन कॉपी अटैच करना होती है अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दरमियान। तो उसके लिए CNIC की कॉपी आपकी स्कैन चाहिए, आपका NTN सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी चाहिए और आपके बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी चाहिए। ये 3 कॉपीज जो हैं वो अटैच हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसमें आपकी पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम है, आप क्या काम करते हैं, किस फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और एड्रेस, सारा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी इन डिटेल देनी होगी। देन आपका जो फ्रीलांसिंग करियर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपने कि आप फ्रीलांसिंग में कौन सा जो है काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, अमेज़ॉन है, ई-कॉमर्स है, जो भी आप करते हैं वो आप बताएंगे। आपकी जो क्लाइंट्स हैं वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में हैं, और आपकी जो एनुअल अर्निंग है वो क्या है। देन आपकी टीम या स्टाफ की डिटेल है, अगर होगी तो वो हमने प्रोवाइड करनी है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसकी डिटेल आपने देनी है, और कनेक्टिविटी डिटेल, इसमें आपका कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, डेडिकेटेड है, शेयर्ड है वो, और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक फ्रीलांसर को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर होने के लिए चाहिए होगी। तो अब हम चलते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की साइट पे और देखते हैं कि हम उधर कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की साइट पे, तो ये है pseb.org.pk। उसमें आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन की। कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये IT कंपनीज के लिए होता है। कॉल सेंटर रजिस्टर्स, ये कॉल सेंटर्स, इनपुट आउटबाउंड व्हाटएवर आपका कोई कॉल सेंटर है वो अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप कॉल सेंटर को क्लिक कर लेंगे, और अगर आप एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन ये एंड में पड़ी हुई है। तो इधर से हम इसको प्रोसीड कर लेंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो वो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रीलांसर्स जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी तकरीबन 2 से 3 वर्किंग डेज में जो है ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, CNIC है, NTN है और बैंक अकाउंट है। और ये एक बड़ी मज़े की बात है कि अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर तो 30 जून 2022 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वो 0 हैं, मतलब कि आपसे कोई 1 रुपया भी जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर जब आप रिन्यू करवाएंगे तो उसकी रिन्यूअल के जो हैं वो 2000 पर ईयर है। तो देखते हैं जून के बाद जो है ये इसके लिए क्या चार्जेस फिक्स करते हैं। तो अगर तो मैंने एक न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा, और अगर ऑलरेडी मैंने अपना लॉगिन बना लिया है तो मैं प्रोसीड विद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो करूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमें लॉगिन कैसे बनाना है। उसके लिए हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मैं अपना सेल नंबर दूंगा और ईमेल आईडी दूंगा। सेल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद हम एंटर कर लेते हैं। सबमिट करते हैं तो आपको जो है अभी एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये ऑलरेडी आपका बना हुआ है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर लें। तो जब आप इस तरह सेल नंबर और ईमेल आईडी देके इसको सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप पंच करेंगे तो देन आपके पास पासवर्ड सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप अपना पासवर्ड जो है वो उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी लॉगिन आईडी बनाया हुआ है, तो मैं एज अ फ्रीलांसर पे जाके प्रोसीड विद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस करूंगा और वो मुझसे मेरा मांग रहा है ईमेल आईडी और पासवर्ड। मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन कर लूँगा। तो मेरे पास जो मैंने अपनी इनिशियल एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई थी वो मेरे पास जो है वो शो होने लग जाएगी। तो कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन को मैं क्लिक करता हूँ। ये कुछ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने जब स्टार्ट करना है तो एक्सेप्टेंस बाय फ्रीलांसर आपने इसको टिक कर लेना है। आई हैव रेड द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एप्लीकेबल, उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फ्रीलांसर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उसमें फ्रीलांसर्स का पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसमें आपने नेम बताना है। नेम के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ है वो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रेलेवेंट डेट ऑफ बर्थ है। एड्रेस है आपका, आप अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। सिटी लाहौर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कोई भी जहां भी आपका जिस भी प्रोविंस में सिटी है वो आप उसमें से सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसमें से एबटाबाद सिलेक्ट कर लेते हैं। और प्रोविंस है, प्रोविंस आपका केपी की आ जाएगा। लैंडलाइन जो तो रेड स्टेरिक हैं वो इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है, उसके बगैर आपका जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। और जो रेड स्टेरिक नहीं है उसके बगैर जो है वो इंफॉर्मेशन देने के बगैर हम प्रोसेस कर सकते हैं एप्लीकेशन को। फ्रीलांसर सिंस वो आपने बताना है कितने साल से हैं, 2 3 4 5 जितने साल से हैं वो आपने कर लेनी है। एजुकेशन आपकी क्या है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, पीएचडी वो आपने बता देनी है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप सर्टिफिकेशन इधर मेंशन कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स हैं, आपका CNIC है वो आपने CNIC नंबर दे के और CNIC की बोथ साइड्स को आपने स्कैन करके अटैच कर देना है। देन NTN नंबर है, आप NTN नंबर मेंशन कर देंगे और आप जो है इधर से NTN सर्टिफिकेट जो है वो अटैच कर देंगे। अगर तो आपके पास NTN ऑलरेडी बना हुआ है तो वो आप FBR की साइट से जाके उसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपका NTN सर्टिफिकेट जो है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से एक टैब आ रही है जब आप आईआरएस में जाते हैं, तो इधर से आप इसको लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूं कि वो किस तरह का होगा। ये आपका जी टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आप FBR की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका NTN ऑलरेडी नहीं बना हुआ तो न्यू NTN बनाने के लिए जो है वो भी हम एक वीडियो जो है वो उस पर बना के उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इसमें आप जाके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप अपना NTN बना सकते हैं। तो NTN सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद आपने बैंक अकाउंट लेटर या सर्टिफिकेट आपने बैंक में एज अ फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करवाना है और उस अकाउंट का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स अटैच कर देंगे आप।
ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आपको देनी पड़ेगी कोई, आप अपने कजन, भाई बहन, किसी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो एज अ ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। देन फ्रीलांसर कैरियर है, आप फ्रीलांसर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो नीचे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कॉन्टैक्ट है, ई कॉमर्स है, आपका फाइवर है, freelancers.com है, आपका गिगस्टर है, गुरु है, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अगर आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं तो जिसपे आपका फ्रीक्वेंट वर्क है या जिसमें आपका ज्यादा काम है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल है इसमें। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आप अकाउंट्स फाइनेंस का काम करते हैं, अमेजोन का करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कैड का है, जो भी आपका है आप इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग, ईबे, ई कॉमर्स, तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। फिर आपने बताना है कि लास्ट फिजिकल ईयर इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू, आपने जो एक साल में, पिछले एक साल में आपने एक्सपेक्टेड कितना जो है वो अर्न किया था फ्रीलांसिंग से इन यूएस डॉलर्स। तो ये डिफरेंट स्लैब्स हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट किया तो आप लेस देन 10,000 कर सकते हैं, और अगर आपको काम करते हुए 2-3-4 साल हो गए हैं तो जो आपका एवरेज पर ईयर बनता है वो आप स्लैब इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसने इसी जो आपने ये सिलेक्ट किया होगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी मैं जो है वो 5,000 यूएस डॉलर जो है वो अर्न कर लेता हूँ एनुअली। तो मैंने बताना है कि मेरा जो जोग्राफिकल एरियाज कौन से हैं जहां से मैं इसको अर्न करता हूँ। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, आपने एक्सपेक्टेड अमाउंट बता देनी है परसेंटेज में। लेट्स सपोज मैं अगर 5,000 अर्न कर रहा हूँ और मैं सारे का सारा जो है वो अमेरिका से कर रहा हूँ, तो मैं उसको 100% कर दूंगा और बाकी मेरे 0% हो जाएंगे। तो अगर आप डोमेस्टिक भी कुछ अर्न कर रहे हैं तो वो भी आपने बता देना है कि डोमेस्टिक जो है वो पीकेआर में आप कितना अर्न कर रहे हैं। पेमेंट रिसीव ऑप्शन कौन सी हैं वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। आप पेपॉल यूज कर रहे हैं, ट्रांसफरवाइज यूज कर रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, वेस्टर्न यूनियन यूज कर रहे हैं, जो भी आप मेथड यूज करते हैं वो मेथड हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन टीम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, ये कंपलसरी नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि इस पे स्टेरिक भी नहीं लगा हुआ और उसमें इफ एनी की ऑप्शन भी उसने दे दी है। तो अगर आपके पास कोई आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नॉन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके नंबर्स आपने बता देने हैं, 2, 4, 1, 5, कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी है, ये आपके इंटरनेट की डिटेल है, आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, पीटीसीएल है, नेटल है, आपके जो नेट है उसकी स्पीड क्या है, आप कौन सा यूज कर रहे हैं, वायरलेस, फाइबर या डीएसएल कौन सा यूज करते हैं, बैकअप की फैसिलिटी है या नहीं है, और ये डेडिकेटेड है, ये शेयर्ड है, ये आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की डिटेल बता देंगे। वर्क स्पेस है, आप ऑन वर्क पे काम कर रहे हैं या रेंटेड है, और स्पेस की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितने स्क्वायर फुट्स हैं वो आपने अपना बता देना है। एंड में वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू मूव टू एसटीपी। एसटीपी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो उस पर्पस के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने का फैसला किया है। वक्ती तौर पर तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बनेंगे, इसके अलावा तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ 25 शहरों में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनेंगे। तो ये वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कल को अपना ऑफिस जो है वो उन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो आप इसमें यस और नो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर